आखिरकार वो दिन आ गया जिसका सबको इंतजार था, चुनाव परिणाम का दिन। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आ रहे हैं। इसमें पंजाब में आम आदमी पार्टी बहुत बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है। वहीं कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाने वाले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को बहुत बड़ा झटका लगा है। उन्हें पंजाब विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। अमरिंदर सिंह को पटियाला विधानसभा सीट से 19,797 वोटों से हार मिली है और उन्हें आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अजीत पाल सिंह कोहली ने मात दी है। पटियाला विधानसभा सीट पंजाब की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक थी और यहां पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का प्रभाव माना जाता रहा है। इन चुनावों में उनकी प्रतिष्ठा दांव पर थी, लेकिन आखिरकार उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। इस सीट से पटियाला रियासत के महाराज कैप्टन अमरिंदर सिंह 4 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में अमरिंदर सिंह ने आम आदमी पार्टी के डॉक्टर बलबीर सिंह को हराया था। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी बंपर बहुमत की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है, जबकि कांग्रेस दूसरे नंबर पर है। इतना ही नहीं, सीएम चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू, प्रकाश सिंह बादल जैसे बड़े दिग्गज पीछे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी नेता व दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस बम्पर जीत पर कहा है कि पंजाब के लोगों ने केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को एक मौका दिया है। आज पूरे देश में ये स्पष्ट हो गया कि लोग सोचते हैं कि अगर केजरीवाल होंगे तो ईमानदारी से व्यापार, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा मिल सकती है। उन्होंने आगे कहा कि बाबा साहब भगत सिंह का सपना आज पूरा हुआ है। ये रास्ता अब धीरे धीरे पूरे देश में जाएगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी की नहीं, आम आदमी की जीत हुई है। ब्यूरो न्यूज, न्यूज ऑफ इंडिया। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का परिणाम आज आ रहा है। इसमें पंजाब से बड़ी खबर यह है कि पठानकोट सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अश्विनी शर्मा को बड़ी जीत मिली है। पठानकोट सीट से अश्विनी शर्मा ने 7,000 से अधिक मतों के अंतर से जीत हासिल की है। अश्विनी शर्मा पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार अश्विनी शर्मा को 42,787 वोट मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार अमित विज को 35,159 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा। वहीं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार विभूति शर्मा 31,149 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। इस सीट पर रिकॉर्ड 73.82% लोगों ने मतदान किया था। गौरतलब है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार अमित विज ने जीत हासिल की थी। 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस के अमित विज ने अश्विनी कुमार को 11,170 वोटों के अंतर से हराया था। पठानकोट सीट पंजाब के पठानकोट जिले और माझा क्षेत्र में पड़ती है या गुरदासपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है। परिसीमन आयोग की 2008 की रिपोर्ट के अनुसार इस निर्वाचन आयोग में अनुसूचित जात की जनसंख्या करीब 19.95% है। इस साल के चुनाव में यहां योग्य मतदाताओं की कुल संख्या 1,52,519 थी, जिसमें 73,081 पुरुष जबकि 69,433 महिला और 5 थर्ड जेंडर के लोग शामिल थे। इससे पहले 2017 के विधानसभा चुनाव में यहां कुल 1,45,604 योग्य मतदाता थे, जिनमें 76,217 पुरुष और 69,383 महिला मतदाता शामिल हैं, जबकि 4 थर्ड जेंडर के मतदाता शामिल थे। गौरतलब है कि पंजाब में 117 सीटों के लिए हुए विधानसभा चुनाव में 20 फरवरी को वोट डाले गए थे, जिसके नतीजे आज यानी 10 मार्च को आ रहे हैं। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बननी तय है और दूसरे स्थान पर कांग्रेस और तीसरे पर शिरोमणि अकाली दल हैं। ब्यूरो न्यूज, न्यूज ऑफ इंडिया। बारात का दुल्हा कौन है, ये सवाल नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस से तब तक पूछते रहे जब तक पार्टी ने चन्नी को सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं कर दिया। लेकिन अमृतसर ईस्ट की जनता ने नवजोत सिंह सिद्धू का ऐसा हाल कर दिया कि दूल्हा तो छोड़िए, अब वे बाराती बनने के लायक भी नहीं रहे। पंजाब के सीएम पद का सपना देख रहे सिद्धू खुद तो हारे ही, चरणजीत सिंह चन्नी सहित पूरी कांग्रेसी बाराती को ले बैठे। पंजाब में कांग्रेस की ऐसी बुरी गति कभी नहीं हुई होगी जो राहुल गांधी वाड्रा परिवार के साथ मिलकर सिद्धू ने करवा दिया। अमृतसर ईस्ट सीट को लेकर काफी चर्चा रही। इस सीट पर मेन मुकाबला कांग्रेस के मुखर नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू और अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के बीच माना जा रहा था, मगर बाजी मारी है आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जीवनजोत कौर ने। जीवनजोत ने बड़े मार्जिन से दोनों दिग्गज नेताओं को हराया है। इस सीट को लेकर मजीठिया और सिद्धू दोनों की साख दांव पर मानी जा रही थी। अमृतसर ईस्ट से शुरुआती रुझानों से ही नवजोत सिंह सिद्धू काफी पीछे थे और दूसरे नंबर पर चल रहे थे। आप उम्मीदवार जीवनजोत कौर ने बड़े अंतर से सिद्धू और मजीठिया को हराया है। बिक्रम मजीठिया सुखबीर सिंह बादल की पत्नी हरसिमरत कौर बादल के भाई हैं। बीजेपी के आईएएस के पूर्व अधिकारी जगमोहन सिंह राजू को मैदान में उतारा था, जिन्होंने तमिलनाडु में 35 साल तक सेवा की, जबकि आम आदमी पार्टी ने जीवनजोत कौर को उम्मीदवार बनाया।
2017 में नवजोत सिंह सिद्धू विधायक बने थे। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर भारतीय जनता पार्टी के राजेश कुमार हनी को 42,809 मतों से हराया था। सिद्धू से पहले उनकी पत्नी नवजोत कौर भारतीय जनता पार्टी से सीट से विधायक रह चुकी हैं। अमृतसर पूर्व विधानसभा सीट अमृतसर लोकसभा क्षेत्र में आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। यूपी ने बीजेपी की बुलडोजर जीत के बाद बड़े की बोलती बंद कर दी। चुनाव से पहले और चुनाव अभियान के दौरान लंबी हाँकने वालों के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। ऐसे ही लोगों में एक है मुनव्वर राना। कहने को तो वे शायर हैं, लेकिन यूपी में सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाना उनका धंधा बन चुका था। यही वजह है कि सीएम योगी के खिलाफ उन्होंने कई विवादित बयान दिए थे। तैश में आकर उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अगर योगी चुनाव जीतेंगे तो वे यूपी छोड़ देंगे। यही वजह है कि नतीजों के आते ही मुनव्वर राना के घर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई। लखनऊ में मुनव्वर राना की कॉलोनी के गेट को बंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ घर के आसपास पूरे इलाके को पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई। बता दें कि उन्होंने नतीजे से पहले कहा था कि अगर योगी आदित्यनाथ दोबारा सीएम बनेंगे तो वह यूपी छोड़ देंगे। उत्तर प्रदेश के नतीजों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन बड़ी जीत हासिल कर चुकी है। कांग्रेस का कहीं पता ठिकाना नहीं है। मुनव्वर राना की बेटी उर्सा राना भी यूपी के चुनावी मैदान में है। कांग्रेस की ओर से उन्नाव की पूर्वा सीट से उम्मीदवार उर्सा काफी बुरी शिकस्त झेलने को मजबूर हो गई। उर्सा को नोटा से भी कम वोट हासिल हुए। शायर मुनव्वर राना ने कहा था, योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बनी तो यूपी छोड़ दूंगा, दिल्ली कोलकाता चला जाऊंगा। मेरे पिता ने पाकिस्तान जाना मंजूर नहीं किया, लेकिन अब बड़े दुख के साथ मुझे यह शहर, यह प्रदेश, अपनी मिट्टी को छोड़ना पड़ेगा। मुनव्वर राना ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री के कंधे पर हाथ रखकर ही बुरा कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने उत्तर प्रदेश में भेदभाव फैला दिया। इस सरकार ने सिर्फ नारा दिया, सबका साथ सबका विकास, लेकिन हुआ कुछ नहीं। इनका बस चले तो प्रदेश के से मुसलमानों को छुड़वा दें। उनके लिए दिल्ली, कोलकाता, गुजरात ज्यादा सुरक्षित है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। बीजेपी छोड़कर अखिलेश यादव के साथ गए स्वामी प्रसाद मौर्य की सारी अकड़ फाजिल नगर की जनता ने निकाल दी। खुद को ओबीसी का सबसे बड़ा नेता बताने वाले, किसी को भी सीएम बना देने का दावा करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी के हाथों बुरी तरह से चुनाव हार गए। इतना ही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी छोड़ने के बाद उनकी सांसद बेटी संघप्रिया मौर्य के भी सुर बदल गए थे और वे बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ फाजिल नगर में जमकर प्रचार करती रहीं। लेकिन चुनाव मैदान में मौर्य की सारी नेतागिरी निकल गई। स्वामी प्रसाद मौर्य की करारी हार के संकेत साफ हैं कि बीजेपी का मुकाबला करने की ताकत फिलहाल किसी पार्टी में नहीं है। भाजपा के सुरेंद्र कुमार कुशवाहा ने फाजिल नगर से इस सीट से जीत दर्ज की है। वो पेशे से शिक्षक रहे हैं। यहां से सुरेंद्र कुशवाहा को 50,214 वोट मिले हैं, जबकि सपा के स्वामी प्रसाद मौर्य 23,825 वोटों पर अटक गए। इसी तरह उनकी हार का अंतर 26,000 से भी ज्यादा रहा। तीसरे स्थान पर 14,708 वोटों के साथ बसपा के इलियास रहे। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य की कुशीनगर के ही पडरौना से जीत दर्ज की थी, लेकिन तब वो भाजपा के टिकट पर लड़े थे। उससे पहले वो इसी सीट पर बसपा के टिकट पर भी विधायक रह चुके हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में लगभग 5 साल मंत्री रहने के बाद चुनाव के ऐन वक्त पर पाला बदलकर अखिलेश यादव की सपा का दामन थाम लिया था। अगर फाजिल नगर सीट की बात करें तो यहां से भाजपा के गंगा सिंह कुशवाहा ने 2017 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। इस बार गंगा सिंह कुशवाहा के शिक्षक पुत्र और साफ सुथरे छवि के सुरेंद्र सिंह कुशवाहा को भाजपा ने मौका दिया था, जिनका मुकाबला स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ साथ कांग्रेस के सुनील उर्फ मनोज सिंह और बसपा के इलियास से था। छठे चरण में कुशीनगर की इस सीट पर मतदान हुआ था। उनके बेटे अशोक पर वोटिंग के दौरान पैसे बांटने के आरोप लगे थे, जिसके बाद पुलिस ने 8 घंटे थाने में रखने के बाद उन्हें जिले से बाहर निकाल दिया था। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं। बहुमत का आंकड़ा 202 का है। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने 312 सीटें जीती थी। उसे 39.67 वोट मिले थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। त्रिपुरा निकाय चुनाव में ममता बनर्जी पूरे तामझाम के साथ कूदी थी। टीएमसी का पूरा अमला जमला और साथ में प्रशांत किशोर की पूरी टीम, सैकड़ों करोड़ों का बजट, नतीजा 0। वैसा ही ममता बनर्जी के साथ गोवा में भी हुआ। कोलकाता से उड़कर पूरी टीएमसी गोवा पहुंच गई। कांग्रेस के कुछ थके थकाए नेताओं को पार्टी में शामिल किया गया।
प्रशांत किशोर की पूरी टीम ममता बनर्जी के पैसों पर गोवा में महीनों मौज करती रही और अब जब चुनाव के नतीजे सामने आए तो ममता बनर्जी के हाथ कुछ नहीं लगा। गोवा में बीजेपी न सिर्फ चुनाव जीती बल्कि अब लगातार तीसरी बार गोवा में सरकार बनने जा रही है। गोवा का चुनाव इसलिए भी मायने रखता है कि इस चुनाव में महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी भी कूदी थी। संजय राउत ने गर्मागर्म बयानों की झड़ी लगा दी थी। गोवा में मिली बुरी हार के बावजूद ममता बनर्जी ने एक बार फिर से प्रशांत किशोर के साथ चुनावी सलाहकार के तौर पर अपना कॉन्ट्रैक्ट को जारी रखने का फैसला किया है। हालांकि इसके साथ ही पीके को राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में पार्टी के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देने का निर्देश दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक टीएमसी ने किशोर से कहा कि वह अपनी टीम की सिफारिशों को सीधे सीएम ममता बनर्जी को भेजें। दरअसल किशोर की टीम ने ममता बनर्जी की इजाजत के बिना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया था। इसमें सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के कई समर्थक भी शामिल थे। इसके बाद से ममता सरकार काफी परेशान थी। टीएमसी के एक सीनियर लीडर का कहना है कि वह आईपैड के कार्य से परेशान थी और इसी के कारण उन्होंने किशोर के साथ पहले अपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने पर विचार किया था। हालांकि बाद में वो रुक गई क्योंकि ये प्रशांत किशोर ही थे जिनकी वजह से पिछले साल के विधानसभा चुनाव में पार्टी मतदाताओं विशेष रूप से महिलाओं को प्रभावित कर पाई थी। टीएमसी के सूत्रों का कहना है कि किशोर को पार्टी के फेरबदल में हस्तक्षेप नहीं करने का निर्देश दिया गया था। गौरतलब है कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने 2019 में प्रशांत किशोर को नियुक्त किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। किसान आंदोलन के दौरान ही नहीं बल्कि पूरे चुनाव प्रचार के दौरान विपक्षी पार्टियों ने लखीमपुर खीरी को सियासी पर्यटन केंद्र बना दिया था। राकेश टिकैत से लेकर प्रियंका वाड्रा और अखिलेश यादव से लेकर ममता बनर्जी तक यहां आने को बेताब दिखे। लखीमपुर खीरी मामले को लेकर संसद से सड़क तक कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष ने जमकर नौटंकी की, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो बेहद चौंकाने वाले थे। लखीमपुर खीरी की 8 सीटें बीजेपी के खाते में चली गई। मतलब कि किसान आंदोलन के नाम पर विपक्ष ने जो नौटंकी की थी, लखीमपुर के लोगों ने उसको अच्छी तरीके से जवाब दिया है। लखीमपुर खीरी जिले में 8 विधानसभा सीटें पलिया, निधासन, गोला, गोकर्णनाथ, श्रीनगर, धौरहरा, लखीमपुर, कस्ता और मोहम्मदी हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि निधासन सीट से भी बीजेपी जीती है। निधासन सीट वही है जहां पर सिख आबादी अच्छी खासी है और ये सब लोग बीजेपी से खफा दिख रहे थे। पलिया विधानसभा सीट पर पिछली बार बीजेपी ने अच्छी जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार ऐसी उम्मीद नहीं थी। सपा से यहां कड़ी टक्कर मिल रही थी। लोगों ने तो यहां तक कह दिया था कि यहां से बीजेपी की कोई जमीन ही नहीं है। जब क्षेत्र के मतदाताओं से बात की तो पता चला यहां मौजूदा विधायक रोमी साहनी के खिलाफ नाराजगी है। हालांकि कई ऐसे लोग भी मिले जो सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम पर ही वोट करने की बात कह रहे थे। एसपी ने यहां से प्रीतेंद्र सिंह काकू को उतारा। यहां तोकिनिया कांड का काफी असर है और आशीष मिश्रा की रिहाई पर लोगों में काफी नाराजगी भी देखी जा रही है। गोला विधानसभा सीट से बीजेपी ने 4 बार के एमएलए अरविंद गिरी को उतारा है। निधासन विधानसभा सीट पर बीजेपी के लिए राह आसान नहीं थी। किसान आंदोलन के दौरान मारे गए पत्रकार रमन कश्यप यहीं के रहने वाले थे। कस्ता विधानसभा में बीजेपी और एसपी में सीधी टक्कर है। बीजेपी विधायक सौरव सिंह सोनू और एसपी के सुनील कुमार मैदान में हैं। यहां से भी बीजेपी ने बाजी मार ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। लोकसभा चुनाव में अमेठी से राहुल गांधी को हरवाकर प्रियंका वाड्रा ने पूरे यूपी की कमान अपने हाथ में ले ली। दावा यह है कि यूपी में कांग्रेस के पुराने दिन वो वापस लाएंगी। तर्क यह है कि उनकी नाक इंदिरा गांधी से मिलती है, इसलिए वो कांग्रेस की तरणहार बनेंगी। लेकिन कांग्रेस के पुराने दिन क्या लौटे। जो कुछ बचा था प्रियंका वाड्रा ही हवाई पॉलिटिक्स ने सब कुछ लुटा दिया। हालत ये हुआ कि जिस अजय कुमार लल्लू को प्रियंका वाड्रा ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, वो भी बुरी तरह चुनाव हार गए। कांग्रेस की हाल पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बड़ा हमला किया है। स्मृति ईरानी ने अपनी पार्टी की जीत की वजह मातृशक्ति और कानून व्यवस्था को लेकर उठाए गए कदमों को बताया है। साथ ही प्रियंका गांधी पर भी तंज कसा। स्मृति ईरानी ने प्रियंका गांधी के लिए कहा कि राजनीतिक विशेषज्ञों के लिए रुचि का विषय होगा कि प्रियंका जी यूपी में कांग्रेस में जान फूंकने आई थी और पूरी पार्टी को ही फूंक कर चली गई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि ये सब पीएम मोदी और उनकी योजनाओं के साथ यूपी में यशस्वी नेतृत्व देने वाली योगी आदित्यनाथ की सरकार के कारण ही संभव हुआ है। उन्होंने दावा किया कि साल 2024 में एक बार फिर से पीएम मोदी की ही सरकार बनेगी। इसके बाद उन्होंने प्रियंका गांधी को लेकर अपनी टिप्पणी दी।
विधानसभा चुनाव में 403 सीट पर मुकाबला हो रहा है। सत्ता बनाने के लिए किसी भी दल को कम से कम 202 सीट चाहिए और भाजपा अकेले यहां बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए 276 सीट हासिल कर चुकी है। यूपी में कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस का ये हाल तब है जब उन्होंने राज्य में हाथरस से लेकर किसान आंदोलन तक के मुद्दे पर राजनीति करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। 2017 में भाजपा ने प्रचंड बहुमत के साथ 312 सीट पर जीत हासिल की थी। वहीं राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ में आने के बाद भी सत्ता नहीं हासिल कर पाए थे। पिछले चुनाव में कांग्रेस को 7 सीटें मिल पाई थीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। बीजेपी और खास तौर से यूपी को लेकर अरविंद केजरीवाल गलतफहमी पहले भी पालते रहे हैं और अब भी। यूपी में केजरीवाल ने अपने सबसे खास भोंपू संजय सिंह को बजने के लिए भेजा था। संजय सिंह पूरे यूपी का चक्कर लगा बैठे, अयोध्या जा पहुंचे और जमकर सियासत कर डाली कि सीएम योगी तो कभी पीएम मोदी को यूपी की जमीन से चुनौतियां भेजते रहे, लेकिन केजरीवाल की पार्टी बीजेपी और कांग्रेस में फर्क करना अभी सीख नहीं पाई है। दिल्ली कांग्रेस से छीनी और अब पंजाब भी, लेकिन बीजेपी के घर में पैर जमाना टेढ़ी खीर है। यही वजह है कि यूपी के चुनाव में धूमधाम से उतरी आम आदमी पार्टी को नोटा से भी कम वोट मिले। पार्टी उत्तर प्रदेश चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई, उसका वोट शेयर नोटा से भी कम रहा। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि 2022 के चुनाव का पार्टी के विचार को राज्य के लोगों तक पहुंचाना था। चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक शाम 7:30 बजे तक आप राज्य की 403 सीटों में से किसी पर भी आगे नहीं थी। चुनाव आयोग के आंकड़ों से पता चलता है कि केजरीवाल पार्टी का वोट शेयर 0.35% था, यहां तक कि यह नोटा से भी कम है। शाम 7 बजे तक कुल मतों में नोटा का प्रतिशत 0.69% था। आपके उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने कहा कि यूपी का चुनाव आम आदमी पार्टी की मौजूदगी दर्ज कराने, आम आदमी पार्टी के विचार को लोगों तक पहुंचाने और अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों को हर गांव तक पहुंचाने को लेकर था। आपकी उत्तर प्रदेश इकाई ने एक ट्वीट में संजय सिंह के हवाले से कहा कि हमें बिना रुके या थके चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना होगा। ब्यूरो न्यूज, न्यूज ऑफ इंडिया।